ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज से हम लोग महाभारत इस ग्रंथ के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये ग्रंथ वैसे अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है और उतना ही एक समझने में बहुत कठिन ग्रंथ है। तो इसीलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छी तरह से इस ग्रंथ का अध्ययन और फिर उसके बाद में उसका विवरण मैं कर सकूं। हरे कृष्णा। श्रील व्यासदेव जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। हम लोग जानते हैं कि जब व्यास जिन्होंने वेदों का व्यास किया मतलब प्रचार किया, जिन्होंने वेदों की रचना की वो व्यासदेव, जिन्होंने 4 मुख्य वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर उसके बाद पुराण और फिर उसके बाद उन्होंने 2 इतिहासों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों में महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे बड़ा ग्रंथ है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम हम लोग जानते हैं वो 18,000 श्लोक है। अगर रामायण देखेंगे तो वो 24,000 श्लोक है। सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है जिसमें 80,000 श्लोक आते हैं। लेकिन महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 1,10,000 से ज्यादा श्लोक है। इतना बड़ा एक ग्रंथ है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि महाभारत में एक्चुअली 3 लाख श्लोक थे, लेकिन अभी जो हमारे पास जो आवृत्ति अवेलेबल है उसमें 1,10,000 के आसपास श्लोक है। बहुत से आचार्यों ने महाभारत इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा की है। खास करके हमारे अपने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में
मध्वाचार्य जो है उन्होंने महाभारत के ऊपर एक विशेष टिप्पणी लिखी है जिसको महाभारत तात्पर्य निर्णय भी कहा जाता है। वो इसलिए ताकि महाभारत का जो मूल तत्व या उससे जो बात हमको ग्रहण करनी चाहिए उसका निष्कर्ष उन्होंने उस महाभारत तात्पर्य निर्णय में प्रस्तुत किया है। अब महाभारत ये ग्रंथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रंथ समझने में बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है। क्यों कठिन है? क्योंकि इस ग्रंथ में नैतिकता और धर्मलोक इन दोनों का उल्लेख किया गया है। ओके, मॉरल एंड एथिकल बोथ थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड। ओके, मॉरल नैतिकता समझने में बहुत आसान है एक तरह से देखा जाए तो, कि क्या सही है क्या गलत है, ये नैतिकता हो गई। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन धर्मलोप उसको कहा जाता है जिसमें जब दोनों विकल्प अच्छे हैं, मतलब अच्छे बुरे नहीं, दोनों अच्छे हैं, तो इसमें से किस विकल्प को चुनना चाहिए, जब इसके ऊपर प्रश्न उठता है तो इसको कहा जाता है धर्मलोप। धर्मलोप। ओके, मैं सिंपल एक उदाहरण देता हूं। ओके, जैसे महाभारत में जब धृतराष्ट्र का विवाह होना था तो उस विवाह के वक्त जो गंधार, मतलब आज के समय में अफगानिस्तान जिसको कहा जाता है गंधार, ओके, सो गंधार प्रदेश से के पास भीष्म पितामह जाते हैं वहां पर न्योता लेकर विवाह का, और उस गंधार नरेश की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है गांधारी। ओके, सो गांधारी अफगानिस्तान, शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान ओरिजिनली। तो अफगानिस्तान के पास जब जाते हैं और गांधारी जब ये सुनती है कि उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ विवाह के लिए उसको न्योता आया है, तो कुरु परिवार, क्योंकि ये इतना वैभवशाली परिवार था कि कुरु परिवार के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, ये सोचकर ही उसको बहुत हर्ष हो गया था। लेकिन उसको जब ये पता चल गया था कि धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह होने वाला है, और क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो गांधारी ने क्या किया, गांधारी ने भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। उसने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। अब गांधारी की अपने आंखों पर पट्टी बांधना ये नैतिकता के दृष्टिकोण से सही है, मॉरल दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि गांधारी ने ये सोचा कि मेरे पति के पास कोई चीज कम है, तो अगर मैं उस चीज को लेकर उनके साथ रहूंगी तो शायद उनको बुरा लग सकता है, शायद उनको लग सकता है उनको क्या कहते हैं, ही विल फील लो। तो उनको ऐसा बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने भी वो त्याग स्वीकार किया। क्या त्याग स्वीकार किया? कि उन्होंने भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। राइट, तो नैतिकता के दृष्टिकोण से ये सही है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण अगर आप डालोगे इसमें, तो ये समझ में आता है कि जब पति और पत्नी में से पति के पास जब आंखें नहीं है तो पत्नी ने तो 4 आंखें रखनी चाहिए, ताकि वो अपने पुत्रों को अच्छी तरह से शिक्षण दे सके। जब गांधारी ने भी पट्टी बांध ली तो फिर पुत्रों को शिक्षण देने के लिए दूसरों के ऊपर छोड़ना पड़ा, जैसे शकुनी और दूसरे लोग आए जिन्होंने बिगाड़ दिया। उल्टा अगर गांधारी अपने आंखों पर पट्टी नहीं बांधती तो वो रानी की तरह राज करके ये पूरे परिस्थिति को नियंत्रण में कर सकती थी। देखो, यहां पर महाभारत जो है वो कठिन हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि महाभारत के हर प्रसंग में से हम अनेक से
चीजों को समझ सकते हैं। ओके, हम कथा को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्र का हेतु ही यही होता है कि हमको उस शास्त्र से कुछ सीखना है। ठीक है, तो अब ये जो महाभारत है, वैसे तो महाभारत बहुत बड़ा है और महाभारत को पूरा कवर करना बहुत कठिन है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम महाभारत के 1 2 3 तीन पीढ़ियों की चर्चा करने वाले हैं। 3 पीढ़ियों के कुछ पात्रों की चर्चा करने वाले हैं। मतलब भीष्म से लेके अभिमन्यु तक, भीष्म से लेके अभिमन्यु तक 3 या 4 पीढ़ियों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ पात्र और उन पात्रों से, प्रमुख पात्र और उन पात्रों से जुड़े हुए घटनाएं, इन घटनाओं को समझने की कोशिश करने वाले हैं और इन घटनाओं से हम लोग क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महाभारत का हमारे चर्चा का स्कोप कितना होने वाला है। ये नहीं कि हम लोग हर घटना के ऊपर, अगर कोशिश करेंगे, अगर कर सके तो, लेकिन शायद हर घटना कवर नहीं हो हमारे डिस्कशन में, लेकिन प्रमुख तरह से हम लोग इस तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत आज करेंगे भीष्म। ओके, और शायद कुछ और हफ्तों तक चलेगा भीष्म पितामह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, और फिर आगे अलग अलग पात्रों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब महाभारत में डायरेक्टली महाभारत, इस ग्रंथ को समझे तो कैसे समझे। तो जैसे मैंने बताया कि महाभारत ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में धर्मलोप की अनेक घटनाएं हैं, वर्णन है। ओके, इसलिए उनको समझने के लिए हमको आचार्यों की आवश्यकता है। बिना आचार्यों से हम लोग महाभारत को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। आचार्यों की टिप्पणी से ही हम लोग महाभारत को समझ सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि महाभारत समझते वक्त हमको ये समझना चाहिए कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दोनों दो चीजें हैं, एक ह्यूमन एस्पेक्ट और एक डिवाइन एस्पेक्ट, एक दैवी दृष्टिकोण है और एक मनुष्य दृष्टिकोण है। ये ग्रंथ समझने के लिए हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की है। दैवी दृष्टिकोण इसीलिए है क्योंकि हमको समझना चाहिए कि ये जो है ये दैवी लिखित है, ये अरेंज्ड है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत की शुरुआत होती कहाँ से है। ओके, महाभारत की शुरुआत होती कहाँ से। तो जब परशुराम जी जो थे, परशुराम जी ने जब देखा था कि जो क्षत्रिय है इस धरती के ऊपर इतने क्षत्रिय हुए थे, तो ये जो क्षत्रिय लोग जो है ये बहुत आताताई हो गए थे, बहुत घमंडी हो गए थे, बहुत दुर्व्यवहार करने लगे थे, अधर्म की कार्य जब करने लगे थे, तब परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया तो परशुराम जी ने क्या किया, जितने भी घमंडी क्षत्रिय थे, बल्कि उस समय में जितने भी क्षत्रिय थे, उन पूरे क्षत्रियों का संहार कर दिया। जैसे मानो कंप्यूटर में जब कभी वायरस घुस जाता है तो वायरस को मारने के लिए जैसे फॉर्मेट मार देते हैं, उसी तरह से क्षत्रियों का फॉर्मेट कर दिया था परशुराम जी ने। तो एक बार फॉर्मेट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसा 21 बार उन्होंने पूरे कंप्यूटर का फॉर्मेट कर दिया था। पूरे 21 बार पूरे क्षत्रियों का संहार कर दिया। और 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद वो जाकर कहाँ बैठ गए, वहां पे महेंद्र पर्वत पे जाके तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब जब क्षत्रियों का संहार हो गया तो जो क्षत्रियों की पत्नियां या क्षत्रियों की जो पुत्रियां थी, अब इनका विवाह किनसे हो, क्योंकि क्षत्रिय तो कोई बचे ही नहीं है, तो इनका विवाह कैसे हो। और अगर इनका विवाह नहीं होगा तो फिर जनसामान्य को राज्य करने के लिए क्षत्रिय कहां से उत्पन्न होंगे। तो क्या हो गया, तो जो क्षत्रियों की जो बेटियां थी, उन्होंने जो ब्राह्मण थे उस वक्त के ऋषि मुनि या जो ब्राह्मण थे जो गृहस्थी में उतरना चाहते थे, उनसे विवाह किया।
जब ब्राह्मणों से उन्होंने विवाह किया, क्योंकि ब्राह्मण इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्लास, रादर दे शुड बी द फर्स्ट क्लास, राइट। तो उनसे विवाह करने के बाद उनसे जो पुत्र उत्पत्ति हुई वो बहुत सद्गुणों वाले और अच्छे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और ऐसे क्षत्रियों ने फिर राज करना चालू कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशहाली चल रही थी, तो ये खास करके त्रेता युग आप कह सकते हो कि त्रेता युग, और त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग का प्रारंभ। द्वापर में भी शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब अच्छा चल रहा था तो जो असुर लोग थे, दानव लोग, ये दानव लोग अलग अलग जगहों में छुपे हुए हैं ब्रह्मांड के। तो असुर लोगों ने देखा, अरे ये तो क्या है, गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा अच्छा कैसे चल सकता है, गड़बड़ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए। तो असुरों ने सोचा अच्छा मौका है, चलो वायरस डाल देते हैं फिर से। तो असुरों ने क्या किया, असुरों ने कंटेमिनेट करना चालू किया, मतलब क्षत्रियों की जो पत्नियां थी उन पत्नियों में अपने वीर्य को डालना चालू कर दिया, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के असुर उत्पन्न होना फिर से प्रारंभ हो गया। जब अनेक प्रकार के असुर, मतलब उनका एक मीटिंग भी हो गया था, एक बड़ा असुरों का मीटिंग हो गया कि असुरों ने डिसाइड किया था कि हमको जन्म लेना है, अलग अलग असुर, जैसे महाभारत में खास करके बताया गया है। जैसे जो जरासंध था वो विप्रचित नाम का एक असुर था, शिशुपाल जो था वो हिरण्यकशिपु नाम का असुर था, हमारा ये जो कंस था वो कालनेमी नाम का असुर था, फिर शकुनी जो था ये द्वापर युग था। तो कलयुग तो उस वक्त प्रारंभ नहीं हुआ था, तो कलयुग भी वहां पर बैठा हुआ था मीटिंग में। कलयुग बोला अरे ये क्या है, मैं मतलब एकदम नीच कैटेगरी का हूँ, मतलब मुझे भी तो सहभाग लेने दो, तुम्हारे जो भी ड्रामा करने वाले उसमें मुझे भी तो लेने दो। तो कलयुग को भी रोल दिया गया, और कलयुग मतलब दुर्योधन ये कलयुग बन के आया, बल्कि उन्होंने बोला कि कलयुग एक काम करो, तुम ही हमारे लीडर बन जाओ। तो दुर्योधन ये कलयुग जो था ये दुर्योधन बन के आया था। तो ऐसे अनेक प्रकार के असुरों ने फिर से क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। उसी प्रकार से धरती माँ जब भगवान के पास गई थी, पहले ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को जाके धरती माता ने बताया कि ब्रह्मा वो जो मशीन लाया था वो फिर से वायरस आ गया है उसमें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये टाइम फुल फॉर्मेट कर देंगे हम लोग, पूरा मास्टर सॉफ्टवेयर, मतलब डायरेक्ट भगवान को ही हम लोग भेज देंगे, और भगवान जब आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं असुरों का संहार करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम देवता लोग भी जाकर धरती पर जन्म लो। तो अनेक प्रकार के देवताओं ने भी अपने अंश द्वारा धरती पर जन्म लिया। हम लोग जानते हैं कि कैसे 5 पांडव जो थे वो 5 अलग अलग देवताओं के पुत्र थे, धर्मराज के पुत्र, फिर इंद्र के पुत्र थे, वायु के पुत्र थे, अश्विनी कुमार के पुत्र थे। तो ऐसे अनेक से देवताओं ने भी जन्म लिया था इस महाभारत में। तो असुर जो थे, असुरों ने भी क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया था, और देवताओं ने भी क्षत्रियों के रूप में जन्म लिया था। तो ये जो पूरा महाभारत है ये एक प्रकार से दैवी लीला भी है ना, एक दैवी लीला भी है। तो कभी कभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये दैवी है, मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत स्पेशल है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेशल समझकर इस कथा को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इससे बोध कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सोचेंगे अरे हमेशा अच्छा इसने ऐसा किया तो क्या हुआ, ये तो स्पेशल था, मैं नहीं कर सकता। इसीलिए उसको एक मनुष्य दृष्टिकोण से भी देखना बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य दृष्टिकोण से हम लोग घटनाओं को देखेंगे महाभारत के, तो हम लोगों को यह समझ में आता है कि इससे हमको क्या निष्कर्ष निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मनुष्य दृष्टिकोण से समझने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि महाभारत जब हम लोग चर्चा करेंगे, या महाभारत इस ग्रंथ को जब आप पढ़ते भी हो, तो ये दोनों दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है, वरना सिर्फ एक दृष्टिकोण रखेंगे तो उसका प्रॉपर लाभ नहीं होगा। दोनों दृष्टिकोण
रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब महाभारत के थोड़े इतिहास में जाते हैं कि एग्जैक्टली महाभारत की रचना कैसे हुई, महाभारत की हाउ वाज महाभारत टोल्ड, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो महाभारत की जब रचना करनी थी श्रील व्यास देव जी को, तो व्यास देव ने देख लिया कि ये तो बहुत बड़ा इतिहास है। सी महाभारत इज अ हिस्ट्री, ओके, महाभारत इज नॉट माइथोलॉजी। ये हम लोगों को और एक चीज समझना चाहिए। ये जो लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं, माइथोलॉजी माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब एक झूठी कहानी जो कभी हुई नहीं। ये शब्द जो है ये अंग्रेजों ने भारतों को भारत में लाया था, माइथोलॉजी। लेकिन हम लोग, हमारे जो ये ग्रंथ है रामायण महाभारत, इसको माइथोलॉजी नहीं कहते हैं, हम लोग इसको इतिहास कहते हैं। इट इज अ हिस्ट्री, ओके। हिस्ट्री और पुराण दोनों में क्या अंतर है, इतिहास और पुराणों में क्या अंतर है? इतिहास और पुराणों में अंतर यह है कि जब हम लोग पुराण पढ़ते हैं तो पुराण भी इतिहास ही होता है, लेकिन पुराण में अनेक अलग अलग समय के घटनाओं का उल्लेख होता है और कोई एक ही घटना का वर्णन नहीं रहता है पुराण में। मतलब जैसे हम लोग पुराण पढ़ते हैं, एक जगह पे अजामिल की घटना मिलेगी तो एक जगह पे गजेंद्र की घटना मिलेगी, एक जगह पे चित्रकेतु महाराज की मिलेगी तो एक जगह पे कोई और घटना आपको पुराणों में मिलेगी। लेकिन जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास इज अ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, कि एक ही कथा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, वो होता है इतिहास। तो महाभारत जो है ये इतिहास है, ओके। जैसे रामायण इतिहास है वैसे महाभारत भी इतिहास है। तो श्रील व्यास देव की जो जब ये इतिहास की रचना करनी थी, तब व्यास देव को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा इतिहास लिखेगा कौन। टाइपराइटर कहाँ से लाए इतना बड़ा, इतना बड़ा कौन लिखेगा, 1 लाख वर्सेस, उससे ज्यादा लिखना है। तो व्यासदेव जी ने ब्रह्मा जी को उनका ध्यान लगाया, और ब्रह्मा जी का ध्यान लगाते हुए जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो व्यास क्या चाहिए। बोले देखो मैं एक बहुत बड़ा बुक लिखने वाला हूँ, इतिहास महाभारत, ऐसा दिव्य इतिहास है। हाँ, बाय द वे महाभारत ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी वेदों का सार है। महाभारत के महात्म्य में बताया गया है कि सब वेद जब पढ़ोगे, उस वेदों में जो तुमको मिलेगा वो सब कुछ तुमको महाभारत में मिलेगा। लेकिन महाभारत में ऐसा भी बहुत कुछ है जो तुमको किसी भी दूसरे वेद में नहीं मिलेगा। इसलिए महाभारत अपने आप में परिपूर्ण वेद है। तो जब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करने का जब उल्लेख श्रील व्यासदेव जी बताते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुम जो रचना करने जा रहे हो, इस रचना को लिखने की योग्यता एक ही व्यक्ति रखता है, और वो मतलब हमारे माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जिनका नाम है गणेश। व्यासदेव तो बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह गणेश जी आएंगे और लिखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो लेकिन एक बात समझ लो, गणेश जी जो है उनका स्पीड बहुत फास्ट है, इज वेरी फास्ट इन राइटिंग, तो वो स्पीड से तुमको डिक्टेट करना पड़ेगा। बोले हाँ नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा डिक्टेट, नो प्रॉब्लम। गणेश जी को मैसेज गया, फोन गया ब्रह्मा जी से कि जाइए, आपको एक थोड़ा सा काम है, आप जाइए। जब गणेश जी आए व्यासदेव जी के पास, देखो रिकमेंडेशन लेटर आया है ब्रह्मा जी से, तो मुझे वो लिखना है, लेकिन देखो व्यासदेव मेरा टाइम बहुत अनमोल है और मेरा जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, और कहीं तुम्हारा बोलना मेरे स्पीड को मैच नहीं हुआ और मुझे अगर रुकना पड़ा तो मैं उधर ही कलम छोड़ दूंगा एंड डन, उसके बाद मैं फिर से कलम नहीं उठाऊंगा। व्यासदेव ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, आप अपना स्पीड बनाए रखिए, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। व्यासदेव जी ने गणेश जी को कहा। बोले क्या कंडीशन है? तो गणेश जी को उन्होंने कहा कि जब तक मैं जो भी बताऊंगा उसको आप पूरी तरह से समझ ना लो, तब तक आपको उसको लिखना नहीं है। जब तक आप उसको समझ ना लो तब तक लिखना नहीं है। इसलिए महाभारत ये जो ग्रंथ है ये समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि व्यासदेव डिक्टेट कर रहे थे, गणेश जी लिखते वक्त पहले उसके ऊपर चिंतन करते थे कि ये क्या बता रहे हैं और इस घटना के क्या क्या निष्कर्ष है,
और फिर उसके बाद वो उसको लिखते थे। तो इस तरह से उनका पेस में वो मैचिंग हो गए और महाभारत इस ग्रंथ की रचना हुई थी। महाभारत का सबसे पहले जो प्रवचन है, मतलब महाभारत की जो कथा है, ये सबसे पहले इस कथा का उच्चारण किया गया था जन्मजय महाराज के यज्ञ में। अब ये जन्मजय कौन है? अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं, और अभिमन्यु के जो पुत्र थे वो थे परीक्षित। अभिमन्यु जब महाभारत के युद्ध में मारा गया, तब उनकी जो पत्नी थी वो पहले ही गर्भवती थी, और उनके गर्भ में उस वक्त परीक्षित मौजूद थे। तो महाभारत के युद्ध के बाद में जब परीक्षित का जन्म होता है, तो परीक्षित एक बहुत महान राजा होते हैं, जिनकी कथा हम जानते हैं, श्रीमद् भागवतम, जिनके वजह से हमको भी आज उनका लाभ प्राप्त हो रहा है। इन्हीं परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मजय। जन्मजय ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और उस अनुष्ठान में अनेक से ऋषि मुनि आए थे, जिसमें श्रील व्यासदेव भी आए थे। व्यासदेव जब उस यज्ञ में आए थे, तो जन्मजय ने कहा कि ओ ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि व्यासदेव ये इनके पिता है, धृतराष्ट्र और पांडु महाराज के, तो उनके वंशज में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस महाभारत की कथा को सुनना चाहता। व्यासदेव ने कहा कि देखो भैया, मतलब मैं तो बता दूं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा एक शिष्य है जो बहुत निपुण है इस कथा को कहने के लिए, और उनका नाम था वैशंपायन। तो वो जो साधु थे वैशंपायन, उन्होंने महाभारत की कथा को सर्वप्रथम बताया था जन्मजय के यज्ञ में। अब जब वैशंपायन इस कथा को जब बता रहे थे, उसी वक्त उस यज्ञ सभा में सूत गोस्वामी भी मौजूद थे। जैसे परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, उस वक्त भी सूत गोस्वामी मौजूद थे। वही सूत गोस्वामी इस कथा में भी मौजूद थे, और बाद में उन्हीं सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को फिर से दोहराया था। इस प्रकार से ये महाभारत की कथा भी परंपरा रूप से हमको आज प्राप्त हुई है। तो ये जो है, ये महाभारत की कथा का क्या कहते हैं, हमको कैसे, किस प्रकार से ये कथा हमको प्राप्त हुई है, इसके बारे में इसका वर्णन है। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, उठे थे। तो अब हम महाभारत, हरि बोल। ओके, तो अब हम महाभारत के जो अनेक पात्र हैं उनके ऊपर चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। महाभारत में 18 पर्व है। ओके, पर्व मतलब चैप्टर्स नहीं है, सेक्शंस कह सकते हैं। जैसे 18 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, वैसे महाभारत में 18 पर्व है, और इन 18 पर्वों में अनेक से अध्याय है। ओके, तो ऐसा ये विशाल महाभारत है, और इस महाभारत के सबसे पहले पात्र जो है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है पितामह भीष्म। ओके, अब भीष्म जो है, ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको कोई भी हेट कर ही नहीं सकता है। महाभारत में सबसे ग्लोरियस कैरेक्टर पूरे महाभारत में, और सबसे कठिन कैरेक्टर जो महाभारत का है, वो पितामह भीष्म का है। अब भीष्म की कथा क्या है? तो महाभारत जो कुरुवंश है, इस कुरुवंश में अनेक से राजा हुए। और अच्छा, उससे पहले की घटना, स्वर्गलोक में एक समय की बात है, एक महाविष नाम के एक राजा स्वर्ग में गए थे। ये जो महाविष जो राजा थे, ये अपने इंद्र के बहुत अच्छे मित्र भी थे।
और इंद्र के साथ वो सभा में भी बैठे हुए थे। एक समय की बात है जहां वहां पर एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था, जिसके लिए अनेक लोक जैसे स्वर जनलोक, तपलोक, महरलोक, वहां के जो भी प्रख्यात व्यक्ति थे उन सबको नियोता गया था और उनको बुलाया गया था। उसी वक्त ब्रह्मा जी गंगा के साथ वहां पर पहुंचे थे। और जब ब्रह्मा जी गंगा के साथ वहां पर पहुंचे थे, उस समय एक हवा जो थी, हवा बहने के वजह से गंगा जी का जो वस्त्र है वो वस्त्र थोड़ा सा उड़ गया, जिसके वजह से सभी देवी देवताओं ने अपने मुख को नीचे, मतलब अपनी दृष्टि को जमीन की ओर नीचे ओढ़ लिया। दिस इज लाइक अ एटिकेट। लेकिन ये जो राजा महावीश थे, इनकी दृष्टि गंगा के ऊपर गई और वो अपनी दृष्टि को नीचे नहीं ले पाए, और गंगा भी उसी वक्त महावीश राजा को देख रही थी, निहार रही थी। जब ब्रह्मा जी ने इस बर्ताव को देखा तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो बर्ताव है ये स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों के लायक नहीं, ये नीचे जो धरती पर जो लोग रहते हैं उस प्रकार का आप लोगों ने व्यवहार किया है, तो मैं आप लोगों को श्राप देता हूं कि आपको जाकर धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन महाविष कोई साधारण राजा तो थे नहीं, तो ब्रह्मा जी ने महाविष को एक ये दिया, उनको एक क्या कहते हैं, इंसेंटिव दिया कि आप डिसाइड करो कि आपको किसके घर में जन्म लेना है, किसको आपके पिता के रूप में आपको चुनना है। तो दिस फैसिलिटी वाज गिवन टू महावीश बिकॉज ही वाज अ ग्रेट किंग। महावीश ने देखा कि इस धरती के ऊपर वैसे तो अनेक राजाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख राजा जो है वो प्रदीप नाम का एक राजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका पुत्र बनना चाहता। तो उस प्रकार से महावीश यहाँ पर शंतनु नाम से उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया इस धरती पर। उधर माता गंगा जो थी, अब उनको भी श्राप मिला था, उनको भी जन्म लेना था। तो माता गंगा भी जब आ रही थी तो आते आते उनको रास्ते में 8 वसु दिखाई दिए। ये जो 8 वसु थे, ये 8 वसुओं को देखकर माता गंगा वहां पर रुक गई और उन्होंने देखा कि ये जो 8 वसु है ये दिखने में बहुत सुंदर थे। ये 8 वसु बहुत शक्तिशाली थे। दे वर लाइक वॉरियर्स, 8 वसुस आर लाइक 8 वॉरियर्स वहां पर। लेकिन ये दिख बहुत उदास थे। क्यों? तो उनको समझ में नहीं आया। तो तब माता गंगा ने उनसे पूछा कि क्या हो गया ऐसा कि आप बहुत उदास हो। तो वो 8 वसुओं ने कहा कि देखो, हमको भी वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप वैसे भी जा ही रहे हो धरती के ऊपर, तो आप हमको पुत्र के रूप में स्वीकार करो और हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे और आप तुरंत हमारा उद्धार कर दो, मतलब तुरंत हमको मार दो ताकि हम लोग फिर से आकर यहाँ पर स्थित हो जाए। तो माता गंगा ने कहा ठीक है, चलो, मतलब अपना नहीं तो आप लोगों का उद्धार कर ही लूं मैं वहां पर जाकर। तो ठीक है। लेकिन माता गंगा ने पूछा, किया क्या बच्चों तुमने? ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों को श्राप मिला है? तो तब अब वसु लोग कथा बताना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, वशिष्ठ मुनि जो है उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है। ये नंदिनी सुरभि की बच्ची है। जो सुरभि गाय है वो सुरभि की पुत्री नंदिनी। ये जो नंदिनी गाय है, ये नंदिनी गाय वशिष्ठ मुनि को, इट्स अ कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मतलब ये जो भी तुम कामना करो उस कामना को वो पूरी करेगी। सिर्फ दूध नहीं देती है, तुम उस गाय को अगर सैनिक मांगो तो सैनिक दे देगी, खाना मांगो तो खाना दे देगी, यज्ञ सामग्री मांगोगे तो यज्ञ सामग्री देगी, जो मांगोगे वो गाय दे सकती है। तो ऐसी वो नंदिनी गाय थी।
तो ये हमारे में से, मतलब जो 8 वसु है, उन 8 वसुओं में से वो कहते हैं कि हमारा सबसे जो छोटा वाला है द्यू, उस द्यू की पत्नी जो है, उसके पत्नी को पता चल गया कहीं से कि इस नंदिनी का दूध जो भी पीता है उसका सौंदर्य हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो उसकी पत्नी ने द्यू से कहा कि देखो माय डियर हस्बैंड, यू आर वेरी पावरफुल, गुणगान किया अपने पति का कि तुम ही हो जो मुझसे प्यार करते हो, तो एक काम करो, मेरे लिए तुम उस गाय को प्राप्त करो। अब द्यू भी जो है वो प्रेम के भाव में चला गया, उसने भी बोला हाँ नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ उधर, और जाता हूँ बोल के हम सातों को भी उसने हमारे साथ इस पूरे षड्यंत्र में ले लिया। तो हम सातों ने मदद की द्यू की, और द्यू ने इस नंदिनी गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि जब आए और उन्होंने देखा नंदिनी वहां पर है नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये गई कहाँ गई है। तो अपनी दिव्य दृष्टि से जब वशिष्ठ मुनि ने देखा तो उनको तुरंत समझ में आया कि अरे ये जो गड़बड़ किया है ये इन 8 वसुओं ने किया। उसी वक्त वशिष्ठ मुनि को इतना क्रोध आया, क्योंकि कारण क्या था, कारण इतना क्षुल्लक कारण था कि सिर्फ उस गाय के दूध को किस लिए चाहिए था, अपना सौंदर्य बनाने के लिए चाहिए था। तो इतने क्षुल्लक कारण के लिए नंदिनी गाय का उपयोग किया जा रहा है, इस बात से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि अरे तुम स्त्री लंपट पुरुष लोग, मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं कि जाकर तुम तुरंत धरती के ऊपर जन्म लो, यहाँ रहने के लायक नहीं। तो तुरंत सब 8 के 8 वसु जाके उनके पैर पकड़ लिए वशिष्ठ मुनि के कि अरे गलती हो गई, माफ कर दो, ये लो अपनी नंदिनी गाय ले लो, लेकिन हमको क्षमा कर दो। बाकी सातों ने कहा देखो हम लोगों का तो कुछ ये था नहीं, इसने गड़बड़ किया है, हम लोग तो सिर्फ पीछे देख के हम लोग पूरा नजारा देख रहे थे, हमको तो माफ कर दो। तो वशिष्ठ मुनि को थोड़ा सा तरस आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम धरती पे जाओ और तुरंत वापिस स्वर्ग में लौट आओगे। लेकिन ये जो 8वां है द्यू, इसको धरती के ऊपर बहुत समय तक रहना पड़ेगा। और क्योंकि इसने एक स्त्री के प्रभाव में आकर ऐसा कार्य किया है, तो इसको धरती के ऊपर जब तक ये जिएगा तब तक इसको ब्रह्मचारी बन के जीना पड़ेगा। इसको धरती के ऊपर स्त्री का सहवास प्राप्त नहीं होगा। तो तब सब वसुओं ने कहा कि ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो बाकी 7 वसु थे, उन 7 वसुओं ने अपने शक्ति का एक भाग, 1 पार्ट ऑफ देयर पावर, उन्होंने इस 8वें वसु में इन्वेस्ट कर दिया। और ये वो 8वां वसु था जो बाद में भीष्म बनना था। ओके, तो ये है बैकग्राउंड। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ गंगा देवी, तो आप कृपया करके हमारी माता बनी। ठीक है, गंगा माता ने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर धरती के ऊपर शंतनु महाराज बहुत अच्छी तरह से राज कर रहे थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत सुंदर थे, पूरे धरती के ऊपर उन्होंने अपने राज्य को फैलाया हुआ था। और एक दिन जब जंगल में आखेट करने के लिए निकले थे और उधर से आते वक्त जब गंगा जी के तट पर वो पहुंचे, तो उन्होंने उस गंगा जी के तट के ऊपर एक बहुत सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा। जब उतनी सुंदर स्त्री को उन्होंने गंगा जी के तट पर देखा, तो तुरंत उनके मन में ये कामना उत्पन्न हुई कि इस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तो तुरंत शंतनु महाराज वहां पर गए और उन्होंने कहा कि हे माते, नॉट माते सॉरी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे देवी। हाँ, हे देवी सुंदरी जो भी है, तुम कौन हो? और तुम इतनी सुंदर हो कि मेरी ये प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। तो क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? अब गंगा मैया तो आई ही इसीलिए थी, तो और तो दूसरा कोई कारण था नहीं उनका आने का। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कहा मेरी 2 कंडीशंस है। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अरे कोई भी कंडीशन चलेगी, नो प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशन डालो, ऑल कंडीशन एक्सेप्टेड। जैसे कभी कभी हम लोग कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो तब ऑल कंडीशंस को चेक मारते रहते हैं, बिना देखे बिना पढ़े
इवन बैंक के कार्य में अब आजकल हम लोग जो करते हैं सब कंडीशन, यस ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, टक 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 कंफर्म इंस्टॉल, ऐसा उसी तरह से इन्होंने भी बोले हाँ ऑल कंडीशंस एक्सेप्टेड। तो दो दो जो कंडीशंस डाली थी गंगा मैया ने, वो क्या डाली थी? पहली कंडीशन ये डाली थी कि कभी भी तुम मुझे टोकोगे नहीं, या कोई भी बुरी बात मुझसे कहोगे नहीं। ओके, सो पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये डाली थी कि मैं जो भी करूं तुम मुझे कभी भी उस कार्य में रोकोगे नहीं और मुझसे प्रश्न नहीं करोगे उस कार्य का। इन्होंने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, रानी है, रानी तो उसको कुछ ज्यादा मेकअप चाहिए होगा, ज्यादा साड़ियाँ चाहिए होगी, कुछ हॉलीडे वेकेशन चाहिए होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पहला पुत्र जन्मा। जब पहला पुत्र जन्मा तो सुंदर पुत्र, यू कैन इमेजिन, गंगा का पुत्र, और पूरे धरती के ऊपर जो राजा है, ऐसे राजा का और गंगा का जो समागम है, उनसे जो उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो कितना सुंदर होगा। तो जब पहला पुत्र जन्मा तो शंतनु महाराज अपने आंखों में आंसू रोक नहीं पाए, ऐसा पूरा हृदय गदगद हो गया था प्रेम वश। गंगा को दिखाया कि अरे देखो कितना सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। गंगा मैया ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे को पुत्र दे दो। इन्होंने खुशी खुशी उस पुत्र को उनके हाथ में दिया। गंगा मैया कही कि ठीक है, मैं इसको ले जा रही हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ ले जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं इसको नदी में बहा दूंगी। अच्छा, नदी में बहा दोगी? अब अभी कुछ कह भी नहीं सकते, कंडीशंस डाला है ना, पहले टिक मार्क कर दिया था पहले, अब क्या कहेंगे? कुछ कह भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। अच्छा, खुशी खुशी, और अच्छा बहा दोगी, अरे वाह गुड, ऐसा बोल के गया, पहला वाला गया। फिर दूसरा आया, दूसरे को भी बहाया, तीसरा आया, तीसरे को भी बहाया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तब शंतनु महाराज का क्रोध का पारा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला अरे कैसी माँ हो तुम, इतनी निर्दयी हो गई हो, अपने पुत्र की हत्या कर रही हो, तुम्हारी जैसी माँ कई मैंने देखी नहीं है। तो गंगा ने कहा देखो, वायलेशन, कंडीशन वायलेशन किया तुमने। पहले मैंने बोला था मुझे कभी टोकने का नहीं, मुझे कुछ बुरा भला कहने का नहीं, तुमने मेरे को देखो निर्दयी कहा है, मुझे टोका है। पहला कंडीशन फेल्ड। दूसरा कंडीशन ये है कि तुमने अभी मुझे रोक दिया है जो मैं कार्य करने जा रही थी। अब यही इस बेचारे पुत्र की गति है, इसको अब इस धरती पर रहना पड़ेगा। तब गंगा जी ने पूरे वसु का स्टोरी उनको बताया। उन्होंने अपना भी बैकग्राउंड बताया कि कैसे तुम एक महावीर नाम के राजा थे और स्वर्ग की सभा में ये ऐसा ऐसा पूरा घटना हो गया था। फिर ये 8 वसु थे, 8 वसुओं में से 7 वसु को तो मैंने भेज दिया वापस, ये जो 8वां है ये अब अटक गया है। अब ये तुम्हारा पुत्र है, अब क्योंकि तुमने मुझे टोका है, मैं फिर से जा रही हूँ स्वर्ग में, मेरी लीला यहाँ पर खत्म हो गई है। अब तुम और तुम्हारा पुत्र रहो यहाँ पर, मजे करो। अब शंतनु ने कहा अरे रुको 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 रुको, अभी तुम स्वर्ग में जा रही हो तो वहां पर जैक लगाओ, वहां पर एडमिशन दो मेरे बच्चे को। यहाँ धरती पे कोई IIT IIM में नहीं भेजना है मेरे को, स्वर्ग में सिखाना है मेरे बच्चे को। तो एक काम करो, तुम इसको लेके जाओ और पूरा अच्छी तरह से ऐसा बना के लाओ ताकि इस धरती पर इसके जैसा और दूसरा कोई योग्य व्यक्ति ना हो इस धरती पे राज करने के लिए। तो भीष्म को गंगा मैया फिर अपने साथ लेके जाती है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में भीष्म पितामह वो अनेक दिग्गज व्यक्तियों से अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बताया गया है कि जो विद्यक जो युद्ध कला है, इस युद्ध कला को उन्होंने बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों से सीखा था। कैन यू इमेजिन? बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु है। दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है।
कभी ये भारी पड़ते हैं देवताओं पे, कभी देवता दानवों पे भारी पड़ते हैं। अब दोनों गुरु से इन्होंने सीखा था, मतलब इनको देवताओं और दानव दोनों की स्ट्रेटेजीज का पूरा ही वाज फुल्ली इक्विप्ड विद द नॉलेज दोनों का। परशुराम जी जो थे, वो परशुराम जी इनके मार्शल आर्ट टीचर, मतलब जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या का जो ज्ञान दिया वो परशुराम जी, मतलब डायरेक्ट भगवान के अंश ने उनको ये ज्ञान दे दिया था। तो ऐसे पितामह भीष्म थे, सच अ परफेक्ट मैन, इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानी, इतना पावरफुल, मतलब इट वाज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस। ही वाज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस, ऐसे पितामह भीष्म थे। और यही पितामह भीष्म जब 16 साल के हुए, तब एक दिन शंतनु महाराज जब गंगा जी के तट पर ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अचानक गंगा का जो बहाव है वो रुक गया है। तो किसने रोका, ये देखने के लिए जब उन्होंने अपनी नजर उठाई, तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर नवयुवक व्यक्ति अपने भुजाओं से ऐसे तीक्ष्ण बाण चला रहा है, और उन बाणों से उसने एक प्रकार की दीवार बनाई थी, और उस दीवार ने पूरे गंगा के प्रवाह को रोक दिया था। तो ये कौन सुंदर व्यक्ति है, इसको जब शंतनु महाराज देख रहे थे, तब उनके मन में विचार आया कि अगर मेरा पुत्र होता तो शायद वो ऐसा ही और इसके ही उम्र का होता। और जैसे ही वो सोच रहे थे, उसी समय गंगा माता भी वहां पर प्रकट होती है। और उस वक्त गंगा माता भीष्म, मतलब उस वक्त उनका नाम भीष्म नहीं था, उनका नाम देवव्रत था। तो देवव्रत को शंतनु महाराज के स्वाधीन करती है कि लीजिए, आपका पुत्र अब पूरी तरह से वो निपुण हो चुका है, अब ये इस राज्य को चलाने के लिए एकदम योग्य ऐसा व्यक्ति है। तो अब इसको आप अपना क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, एंड ही कैन बिकम द नेक्स्ट किंग। जब देवव्रत को, मतलब भीष्म को, जब गंगा मैया शंतनु महाराज के सपूत कर देती है, तो शंतनु महाराज के खुशी का पारा नहीं रहता है। ही इज सो हैप्पी, मतलब देवव्रत जैसा पुत्र पाना, मतलब इट वाज लाइक परफेक्शन ऑफ हिज लाइफ, इतना अमेजिंग। बताया है महाभारत में कि शंतनु महाराज दिन रात हमेशा देवव्रत के साथ ही बैठ के वार्तालाप करते थे, उनसे कितनी बातों के ऊपर चर्चा करते थे, इतना ज्ञानी था देवव्रत एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट।
हरे कृष्णा। ओके, सॉरी, एक्चुअली मेरे बॉस का फोन था, आई हैड टू पिक इट अप। हाँ, तो हाँ, सो शंतनु महाराज जो थे वो इतने देवव्रत के साथ आसक्त हो गए थे, और क्योंकि अब देवव्रत इतना निपुण था, ही वॉज परफेक्ट, तो वो सब कुछ राज कार्य वो सब संभालना उसने प्रारंभ कर दिया था। तो शंतनु महाराज के लिए तो एक तरह से पेड हॉलीडे ही हो गया था उनके लिए, मतलब ज्यादा कुछ काम तो वैसे ही नहीं रहता था। तो कभी कभी शंतनु महाराज शिकार करने के लिए निकल जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब शिकार करने के लिए निकले, तो उस वक्त उनको बहुत दूर से एक सुगंध उन्होंने महसूस की, और वो सुगंध इतनी सुंदर और इतनी मीठी थी कि उस सुगंध को वो रोक नहीं पाए, तो उस सुगंध की दिशा में वो चल दिए, और जैसे ही उस दिशा में बढ़ दिए, तो वो जाते 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 वो एक नदी के किनारे पहुंचे, और उस नदी के किनारे उन्होंने एक सुंदर ऐसे स्त्री को, मतलब जिनका नाम था सत्यवती, उनको उन्होंने देखा। तो जब सत्यवती को उन्होंने देखा, तो तब उनके मन में फिर से विवाह का विचार आया। और सत्यवती को उन्होंने जब पूछा, तो जब सत्यवती ने कहा कि देखो, तुमको तो मेरे पिताजी से बात करनी होगी, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली। तो जब वो पिताजी के पास जाते हैं, तब पिताजी ने पूछा कि बोलिए क्या प्रस्ताव है। बोले देखो, मैं तो पूरे इस दुनिया का राजा हूँ, और मुझे तुम्हारी बेटी से विवाह करना है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी है ना पहले। बोले हाँ हाँ, वो हुई थी, लेकिन अब वो पत्नी है नहीं मेरे साथ। बोले उनसे कोई पुत्र भी है आपको। बोले हाँ, वो भी है। बोले राजा तो वो बनेगा। बोले हाँ, वही बनेगा। बोले फिर सत्यवती का बेटा क्या करेगा, उसके करियर का क्या। तो उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजा से करूंगा जब जिसके बाद सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा। अब शंतनु महाराज थोड़ा सा परेशानी में आ गए, क्योंकि मन में इच्छा तो बहुत तीव्र थी सत्यवती से विवाह करने की, लेकिन ऐसा कैसा निर्णय ले कि जिसमें देवव्रत राजा ना बने और सत्यवती का पुत्र राजा बने। तो उन्होंने तो फिर उधर कुछ कहा नहीं, वो फिर लौट आए। जब लौट आए, और लौट कर आने के बाद जब देवव्रत ने देखा शंतनु महाराज को, तो देवव्रत को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी जो है, जो उनका बर्ताव ठीक नहीं है। पिताजी को पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है लाइफ में, लाइफ गोज थ्रू फेजेस, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, बाकी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बोले नहीं नहीं, आप ठीक से मुझे बताओ। तो शंतनु महाराज ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन फिर भीष्म पितामह ने कहा, उनके सारथी से पूछा, तो सारथी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो गए थे वहां पे, कोई सुंदर स्त्री थी, उसके पापा ने उसको हकल दिया इनको, ऐसा ऐसा कुछ कह के आ गए वापस मुंह लटका के। तब भीष्म पितामह को पूरी बात समझ में आई, देवव्रत को, और देवव्रत फिर वहां पर पहुंचते हैं, और देवव्रत उनसे कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो वो कहते हैं कि देखो, प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्यवती का बेटा ही राजा बने। तो देवव्रत कहता है ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूं कि सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा, और मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। तो वो कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल जब तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे, तब तुम्हारे पुत्र तो झगड़ेंगे ना वापिस राजा बनने के लिए, तो उसका क्या। तो बोले लो, इसका भी मैं निवारण कर देता हूं। क्या निवारण है। तब देवव्रत उस प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आमरण ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तो जब विवाह ही नहीं करूंगा, तो मेरी कोई संतान नहीं होगी, जिससे आपको डरने की बात है।
जब भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो तुरंत देवताओं के लोक से उनके ऊपर फूल बरसते हैं और आकाश में गर्जना होती है, भीष्म 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 इस शब्द का गर्जना होती है, और तब से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। इस प्रतिज्ञा को भीष्म इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि देवव्रत ये पहला व्यक्ति है जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। अनेक से ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, लेकिन विषयों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये बहुत कठिन है, और ऐसा व्रत किसी ने नहीं किया था जो भीष्म ने या देवव्रत ने जिसका उल्लेख किया है। इसको सुन के देवता लोग हैरान हो गए थे, तो तब उन्होंने सोचा कि ऐसी प्रतिज्ञा तो और कोई ले ही नहीं सकता, इसलिए उनको भीष्म इस नाम से उनका उच्चारण करके जय घोष किया गया। जब सत्यवती के पिता ने ये दोनों प्रतिज्ञाओं को सुना तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने खुशी खुशी सत्यवती को शंतनु महाराज के पास भेज दिया। शंतनु महाराज को जब ये पता चल गया, शंतनु महाराज ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि सत्यवती मान गई तुम्हारे साथ आने के लिए। तो देवव्रत ने अपने प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया। तब शंतनु महाराज को खुशी और गम दोनों का एहसास हुआ। खुशी इस बात की कि उनका विवाह सत्यवती से हो रहा था, लेकिन दुख इस बात का था कि मेरे पुत्र ने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। और उसी वक्त शंतनु महाराज ने देवव्रत मतलब भीष्म को उस वक्त उन्होंने एक वरदान दिया कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। There won't be any accidental death for you. तुम्हारी इच्छा मृत्यु का वरदान ये शंतनु महाराज ने भीष्म को दे दिया उस वक्त। तो अब ये जो प्रसंग है, ओके, अब ये तो हमने जो महाभारत की जो घटना है उस घटना के ऊपर अपने चर्चा की है। अब चिंतन इस बात पर करना है कि पिता की सेवा करने के लिए भीष्म ने इतना बड़ा त्याग किया, विच इज वेरी ग्लोरियस। भीष्म के ऐसे त्याग के ऊपर देवताओं ने भी फूल बरसाए, मतलब ऐसे लगता है कि देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है भीष्म को। लेकिन पूरी महाभारत की स्टोरी जब हम लोग देखते हैं, वो स्टोरी देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद भीष्म ने उस प्रतिज्ञा को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भीष्म जैसा योग्य व्यक्ति तो कोई और था ही नहीं राजा बनने के लिए, और ऐसे योग्य व्यक्ति ने सिर्फ अपने पिता की इच्छा को रखने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसके वजह से आने वाला राजा योग्य या अयोग्य होगा इसका पता ही नहीं चल रहा था। और यही नहीं, भीष्म ने अपने आप को उस सिंहासन से बांध लिया जिसके ऊपर अगर अयोग्य राजा भी बैठेगा तो भी भीष्म उनकी सेवा करते रहेंगे। ये जो उनकी जो प्रतिज्ञा थी, यही प्रतिज्ञा उनके पतन का बाद में कारण बन गई। ओके, तो ये जो ब्लैंक चेक का जो कंसेप्ट है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज, जस्ट एक ब्लैंक चेक खरीद देना कि ले लो करके, ये कितना डेंजरस हो सकता है। ये भीष्म का जीवन जो है ये इसका ज्वलंत उदाहरण है एक्चुअली। भीष्म पितामह ने, I mean, of course, he was a person who was flawless. He is a very great personality. महाजन है वो, भगवान के परम भक्त है, महाजन है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मनुष्य दृष्टिकोण से इन घटनाओं को अगर देखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कुछ चीजें इनसे लेसन्स लर्न्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग सीख सकते हैं कि sometimes attachments for personal self can lead to destruction of a longer vision. Okay, भीष्म के जीवन में भी हम लोग यही देखते हैं कि किस प्रकार से अगर वो शायद अगर राजा बन जाते तो एक योग्य पीढ़ी आगे चलता, शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता।
लेकिन जो भी बाद में हुआ है और उस कथा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इट। देखो, मैं इस घटना को तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये जो डिसीजन है भीष्म का, इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसके ऊपर चिंतन करें, वेदर इट वाज राइट रॉन्ग, क्यों राइट क्यों रॉन्ग। आप खुद थोड़ा सोचिए, थिंक अबाउट इट, कंटेम्पलेट अबाउट इट, क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ भीष्म एक्चुअली। ओके, हम लोग आज का प्रवचन यहीं पर रोकेंगे। ओके, ऐसे महाभारत में बहुत से प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का ऐसा कोई सही या गलत जवाब है नहीं, लेकिन जवाब जब हम लोग देखते हैं तो उनको अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से इनको देख सकते हैं। और एट अ मॉरलिटी लेवल, एक नैतिकता के दृष्टिकोण से उसका एक अलग जवाब निकलता है, और एक आध्यात्मिकता या हायर ड्यूटी या हायर गोल के दृष्टिकोण से अगर देखो तो उसका एक अलग जवाब निकलता है। ओके, तो यही महाभारत है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। घटनाएं समझना एक चीज है, लेकिन इन घटनाओं को समझकर उसका निष्कर्ष निकालना ये दूसरी चीज है। तो हम लोग आज यहीं पर विराम देंगे। हमने भीष्म के ऊपर पूरी चर्चा खत्म नहीं की है, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ ऑफ भीष्म। आगे भी हम लोग भीष्म के जीवन के ऊपर हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। अभी हम लोग इस कथा को यहाँ पर विराम देंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के कोई प्रश्न है, लेकिन बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके प्रश्न हम जिस कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है उसी के ऊपर आप रखिए। डोंट गो जंप टू अदर कैरेक्टर्स, क्योंकि महाभारत इतना वास्ट है और उसमें इतने कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर उसमें उलझ जाएंगे तो वी विल गो हेवायर। तो इसलिए जो घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिन पात्रों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर प्रश्न सीमित रखिएगा प्लीज। ठीक है, हरे कृष्णा। Any questions on whatever we discussed about Mahabharata? This is very good. महाभारत सुनने के बाद जब प्रश्न नहीं आते हैं, that's too much. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे शायद लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, तो बट भीष्म पितामह ने वो प्रतिज्ञा ली, तो उनको फ्यूचर का तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो जरूरी था वही एक्शन मतलब हम सोच सकते हैं ना, तो हाउ डू वी नो कि हाँ बराबर है, नहीं बराबर है, आपकी बात बराबर है। आगे क्या होने वाला उनको ये पता नहीं था, लेकिन ये जो लोग हैं, दिस पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। कहा जाता है कि राजा वो होता है जिसकी बुद्धि सामान्य लोगों से 7 टाइम्स ज्यादा होती है, 7 गुना ज्यादा होती है। मतलब क्या, 7 गुना ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो दूरदृष्टि रखता है। अब भीष्म जैसा ज्ञानी व्यक्ति जिसने बृहस्पति और शुक्राचार्य से ज्ञान नीति को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को दूरदृष्टि रखना, वी एक्सपेक्ट दैट। जैसे रामायण में हम लोग दशरथ महाराज को कभी कभी वी ट्राई टू पॉइंट एट हिम सेइंग दैट उन्होंने कैकेयी को बिना सोचे समझे 2 वरदान दे दिए कि तुम कुछ भी मांगो, राइट, विदाउट पुटिंग एनी बाउंड्रीज। तो ऐसे ओपन वरदान नहीं देने चाहिए थे। उसी प्रकार से बिकॉज ही कुड नॉट थिंक कि फ्यूचर में इसका क्या होगा, तो उसी तरह से वी एनालाइज की भीष्म का ही कुड हैव एनालाइज कि अगर मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूं, व्हाट इज द गारंटी कि सत्यव्रती से जो पुत्र आएंगे दे विल बी परफेक्ट। बट देखो, वो एरा भी ऐसा था ना कि उस वक्त जो
पुत्र जन्म लेते थे, they used to come out the way they were supposed to come out. तो इसीलिए he also had no doubts कि he thought कि चलो everything is flowing perfectly, तो चलने दो, kind of. Okay. So there is a question here by Ashutosh Prabhu. Bhishma doesn't have a personality of his own. All his actions are of his father, and that too so his father could satisfy his lust. And he gave up Hastinapur so quickly. He doesn't seem to be such a great character to me. Well, भीष्म की लाइफ अगर हम लोग देखेंगे तो भीष्म की लाइफ ये पूरी तपस्या वाली लाइफ है एक्चुअली, भले उनके पिता की कोई कामना थी, उस कामना की पूर्ति के लिए भीष्म ने त्याग किया है, लेकिन उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स, जो मूल्य है, उन मूल्यों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सी, भीष्मा का ग्रेटनेस तो इसी बात से समझ में आता है कि फर्स्टली लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ रिस्पेक्टेड भीष्मा। ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं महाभारत में जिसको भगवान श्री कृष्ण ने रिस्पेक्ट दिया है? भीष्मा इज वन ऑफ देम। ओके, सो दैट इज वन, आई मीन when God himself considers him great, then we should understand that he is great. But not only that part, but Bhishma एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको everyone respected. Even जो दानव लोग थे, they would also respect भीष्मा। मतलब राजसूय यज्ञ में एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में शिशुपाल जब भीष्म का अपमान करता है तो उस समय पर दुर्योधन भी खड़ा हो जाता है भीष्म के अपमान का बदला लेने के लिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भीष्म को सोचता था कि ये पांडवों के पक्ष में है, बट स्टिल he had lot of awe and reverence for Bhishma. So I mean there are so many features. देखो, जब हम लोग भीष्म को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, then we will understand the greatness of Bhishma. We have to read about him. We have to read about the circumstances through which he has gone. Okay, of course no one is perfect. There are mistakes, जो हुए हैं. Okay, and वो mistakes तो हमारे लिए lessons है. But at the same time, if you look at, I mean, we can't ignore the part that he was great. Okay, so we will go through, I mean, as and how we go through the different phases of Mahabharata and Bhishma's incidents, we will understand how great he was. Okay, but just by his birth and all those things, definitely he was a very great personality. Okay, Prabhu. I mean, I don't know, it might have satisfied, not satisfied you, but yeah, I mean, we will discuss further about it. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे बस ये मतलब पूछना नहीं था, मैं वो थोड़ा सेक्शन छूट गया मुझसे कि ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को जो भीष्म मतलब कहा जाता है, वो किसकी वजह से कहा जाता है? मतलब मेरी वो कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा जंगल में रहकर ब्रह्मचारी नहीं थे, वो राज परिवार में रहते हुए जो राजाओं के जो भोग है, वो भोग आजू बाजू में रहते हुए, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में रहते हुए वो ब्रह्मचारी रहने वाले थे। ये जो प्रतिज्ञा थी, मतलब प्रलोभन, क्या इंद्र तृप्ति की सामग्री आजू बाजू में रहते हुए भी he was going to control himself. That प्रतिज्ञा was very powerful, और इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, यस माता जी। ये जो वसु, गंगा जी या महाविश, ये जो स्वर्ग में रहते थे, वैसे ये तो ग्रेट सोल थे। यस, फिर भी वो तीनों गुणों से प्रभावित हुए। हाँ, तो देखो, वो ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है ना, यस्त्वेन्द्र गोपम अथवेन्द्र महोस्व कर्म कर्मानुबंधानि फलभाजम आपनोति। ये जितने भी लोक है, ये सभी लोग कर्म से बंधे हुए हैं। ओके,
तो भले वो स्वर्ग में हो या दूसरे लोकों में हो, लेकिन ये अलग अलग मोड्स जो होते हैं ये इनके ऊपर भी प्रभाव करते हैं। फर्क इतना ही होता है कि अधिकांश समय वो लोग दे आर इन सत्व गुना, बट कभी कभी रजोगुण में भी चले जाते हैं, और हमारे ऊपर बाकी के गुणों का ही ज्यादा प्रभाव रहता है सत्व गुण से ज्यादा। तो ऐसा तो वो अंतर ये है, बट प्रभाव तो उनके ऊपर भी होता है नेता जी। तो देखो इसमें हम जितनी भी कथाएं पढ़ते हैं उन कथाओं में मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटीज जो आते हैं, असुर या बड़े बड़े जो जानवर है या जो भी बन के आते हैं, वो या तो कोई क्या बोलते हैं यक्ष हो या कोई गंधर्व हो, या इन्हीं का पतन होके आया है। और उनका पतन कब होता है? जब वो अपनी सुंदरता के वजह से या अपनी शक्ति के वजह से मदमस्त हो जाते हैं और किसी का अपमान कर बैठते हैं, एंड देन दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर। सो ये जो बोलते हैं ना, ग्रेट बर्थ गिव्स यू ग्रेट क्वालिटीज, बट विद ग्रेट क्वालिटीज यू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस ऑल्सो। अगर उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, देन पतन होगा। देखो भीष्म के क्या केस में ना, पूरे उनके लाइफ में हमको एरोगेंस एंड क्या कहते हैं प्राइड, ये कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। द एंटायर लाइफ ऑफ भीष्मा, जितने भी इंसिडेंट्स आप देखो, कहीं भी यू विल नेवर फाइंड भीष्मा वाज आइदर प्राउड और एरोगेंट। एक्चुअली दैट इज वन मोर थिंग ऑफ भीष्मा। ओके, तो ऐसे एक एक चीज आप देखोगे, बट या सो it is very difficult to control this when you get all this great birth and great qualities. Okay. Yes. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर फिर इस कथा को विराम देंगे, और अगले शुक्रवार को हम लोग कंटिन्यू करेंगे भीष्म पितामह की कथा को। मैं ये कथा कहाँ से ले रहा हूँ, तो अगर बताना है तो महाभारत की जो किताबें हैं ये अनेक देयर आर मेनी बुक्स दैट आई हैव। वन इज मेरे पास डायरेक्ट हमारे इस्कॉन के जो डिवोटीज है उन्होंने ट्रांसलेट की हुए बुक है, जैसे पूर्ण प्रज्ञा प्रभु, उनकी जो किताब है उनका मेरे पास एक है महाभारत। उसके अलावा गीता प्रेस का जो महाभारत है उसको भी मैं रेफर कर रहा हूँ। इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों ने जिन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया है वो महाभारत के युद्ध तक ही सीमित रहता है। मतलब एक बार महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो उनकी महाभारत की किताब भी खत्म होती है। लेकिन अगर आप असली महाभारत देखोगे, असली मतलब पूर्ण महाभारत अगर देखोगे, तो 100% में से 40 to 45% ऑफ महाभारत इज महाभारत के युद्ध तक, लेकिन 55% महाभारत के युद्ध के बाद है। मतलब जो वार्तालाप है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में, वो बहुत बड़ा संवाद है जो महाभारत के युद्ध के बाद हुआ, और वो महाभारत के किताब में ऑलमोस्ट 50% ऑफ महाभारत है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार का जो ज्ञान है वो युधिष्ठिर महाराज को दिया था। मतलब एक राजा का, एक स्त्री का धर्म, ऐसे सो मेनी डिफरेंट धर्मस वर एक्सप्लेन बाय पितामह भीष्म टू युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए मैं वो किताब भी रेफर कर रहा हूँ। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू बुक्स जिसमें से मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, हरि बोल।